वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ के प्रति जागरूक रहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको निरंतर हेल्थ रिलेटेड बहुत ही उपयोगी वीडियोस मिलते रहेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है, इस वीडियो में हम जानेंगे आँखों की बीमारी के बारे में कि आँखों में कितनी प्रकार की कितनी तरह की बीमारियाँ होती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रिफ्रैक्टिव एरर्स की, जिसके चलते विज़न में प्रॉब्लम्स आते हैं। ये तभी होते हैं जब लाइट लाइट का फोकस रेटिना पर प्रॉपरली नहीं हो पाता है। इसमें होने वाली प्रॉब्लम्स में से मायोपिया होता है, जो कि नियर साइटेडनेस है, अर्थात नज़दीक की चीज़ें तो साफ नज़र आएंगी लेकिन दूर की चीज़ें धुंधली नज़र आती हैं। फिर हाइपरोपिया होता है, जो जिसको कि फार साइटेडनेस कहते हैं। इसमें दूर की चीज़ें तो साफ नज़र आती हैं लेकिन नज़दीक की चीज़ें उतनी क्लियर नहीं नज़र आती हैं। फिर होता है एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें कि धुंधली या फिर डिस्टॉर्टेड किस्म का विज़न होता है, और ये होता है क्योंकि कॉर्निया जो है अनइवन किस्म का होता है, वो नॉर्मल साइज का नहीं होता। फिर होता है प्रेसबायोपिया। तो ये है कि नज़दीक की चीज़ों को देखने में डिफ़िकल्टी होती है, और ये खासकर उम्र बढ़ने के साथ होता है प्रेसबायोपिया। फिर दूसरे किस्म की जो प्रॉब्लम है वो है लेंस के डिजॉर्डर्स। आंखों में लेंस होता है जिससे हम देखते हैं। तो लेंस डिजॉर्डर्स में आता है कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद, जो कि लेंस का क्लाउडिंग हो जाता है। लेंस उजला, उसमें उजला डिपॉजिट हो जाता है, क्लाउडिनेस कहते हैं जिसको, और जिस वजह से विज़न बिल्कुल धुंधला हो जाता है, देखना मुश्किल हो जाता है। फिर दूसरी बीमारी है अफाकिया। अफाकिया क्या है? तो ये लेंस का बिल्कुल एब्सेंस इसको कहते हैं, और ये सर्जरी के बाद या फिर किसी तरह की इंजरी की वजह से हो जाता है। फिर तीसरे किस्म का प्रॉब्लम है रेटिनल डिजीज़। तो इसमें रेटिनल डिटैचमेंट होता है। रेटिना जो है वो अंडरलाइंग जो टिश्यू है उससे सेपरेट हो जाता है, जिसको कि रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है। तो ये डैमेज होता है रेटिना का ड्यू टू डायबिटीज़। फिर मैकुलर डिजेनरेशन होता है, जिसमें कि सेंट्रल विजन जो है उसमें लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ सेंट्रल विजन, जो कि मैकुलर डिजेनरेशन की वजह से होता है। अब कुछ बीमारियां हैं ऑप्टिक नर्व डिजॉर्डर्स की वजह से होती है। ऑप्टिक नर्व जो कि आपके आंखों से आपके ब्रेन को कनेक्ट करता है, उन नर्व को ऑप्टिक नर्व कहते हैं। इन डिजॉर्डर्स के बीमारियां में से होता है ग्लूकोमा। तो ये आंखों का प्रेशर जब बढ़ जाता है तो ये ऑप्टिक नर्व को डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से देखना बंद हो जाता है। फिर कॉर्नियल डिजीज़ की बात करेंगे तो इसमें केराटाइटिस एक बीमारी है। तो ये होता है इन्फ्लेमेशन ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होता है कॉर्निया में, तो वो केराटाइटिस जिसको कहते हैं। फिर एक होता है कॉर्नियल अल्सर। तो ये कॉर्निया में पेनफुल इन्फेक्शन हो जाए तो कॉर्नियल अल्सर हो जाता है। फिर कंजक्टिवल डिजीज़ भी होते हैं, तो जिसको कि कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। तो ये कंजक्टिवा का इन्फ्लेमेशन होता है, या फिर वो ये वायरल हो, बैक्टीरियल हो, या एलर्जी किस्म का जब हो जाए तो ऐसा होता है। फिर नाइट विजन डिजॉर्डर भी एक किस्म की प्रॉब्लम है, जिसको कि नेक्टालोपिया कहते हैं। इसमें डीम लाइट में देखने में डिफ़िकल्टी होती है, और ये होता है विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से, नाइट विजन डिजॉर्डर। फिर होता है आई मसल डिजॉर्डर्स, जिसमें कि स्ट्रैबिस्मस और एम्ब्लाइयोपिया दो किस्म की बीमारियां होती हैं। तो स्ट्रैबिस्मस में आंखों में मिस अलाइनमेंट हो जाता है, अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, तो प्रॉपर दिखना मुश्किल हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। फिर एम्ब्लाइयोपिया में एक आंख में विज़न काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ये सब आई के मसल में डिजॉर्डर्स की वजह से होता है। फिर अगले किस्म की बीमारी होती है, वो है इन्फेक्शियस आई डिजीज़।
जिसमें कि ट्रैकोमा और स्टाई होता है। तो ट्रैकोमा जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है और जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, अंधापन भी हो सकता है। फिर स्टाई क्या है, तो ये आईलिड पर एक पेनफुल सा बम्प हो जाता है। तो ये सब इन्फेक्शियस आई डिजीज़ में आते हैं। तो सभी किस्म की आंखों की बीमारियों के बारे में बात हमने कर ली, इसको कि ROCCNMI के तौर पर आप याद कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, कॉर्निया, कंजक्टिवा, नाइट और मसल, फिर इन्फेक्शन। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड उपयोगी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।